चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आइए ना, बताइए। एक जितेंद्र इधर नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। देखिए, आनंद मोहन भैया के साथ बीपीपा बना था, दाढ़ी मूछा था छोटा छोटा, और नवल भैया हमारे टेकारी से थे, वो बने थे, और बीपीपा का वो रैली हुआ था वो गांधी मैदान में। तो एक पत्रकार के माध्यम से भैया से हमारी बात हुई, और ऐसे तो चेतन आनंद बाबू से बात होती रहती है, इंटरव्यू वगैरह उनका करते रहते हैं। ये जाने जाते हैं बेबाकी के लिए, ये जाने जाते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति की धुरी इनके इर्द गिर्द रही है। सर, आज बाबू को आवास मुहैया हुआ है, मंत्री वाला कॉम्प्लेक्स हुआ है, इसका सिंबॉलिक चर्चा है देश में, कैसा लग रहा है सर? अच्छा, बेटे को उपलब्धि मिलेगी तो बाप को खुशी नहीं होगी तो क्या करेंगे, रोएंगे हम? बताइए, कहिए तो रोना शुरू करें। देखिए भाई, हम बूढ़े हो गए, भैया जस के तस हैं, उनको शुभकामना हम देते हैं कि भैया इसी तरह पिलर की तरह रहें। भैया ये बताइए कि हम देख रहे थे अभी तो ठाकुर का कुआं में पानी लबालब है एकदम, मने सब जनता खा पी रहा है, मौज कर रहा है, तरह तरह की मिठाई खा रहा है, पापड़ खा रहा है, बचका खा रहा है, और इमरती खा रहा है। बिल्कुल। रुन्नी सैदपुर की का जो है वो बालूशाही खा रहा है, आरा का खुरमा खा रहा है, बेलग्रामी खा रहा है, सब चल रहा है। कल एनडीए के बड़े नेता से बात कर, शिवहर से दही आया है, सहरसा कोसी से दही आया है, चंपारण से मरचा चूड़ा आया है। सर ये आज एनडीए के जो बड़े नेता हैं, सब लोग बगहा बतिया निकल रहे हैं ये काम करने के लिए, तो हाँ। जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, तो कैसा लग रहा है सर? मैंने ये 2025 जो आने वाला है, कैसा लग रहा है? देखिए, बहुत जोर आजमाइश पिछली बार लोगों ने किया था 4 सीटों पर। आपके तरफ भी गया कि 1 सीट थी, इमामगंज 2 सीट, बेलागंज और इमामगंज 2-2 सीटें थी। लोगों को था कि 3 सीट कौन खाली किया था? महागठबंधन। 1 सीट किसकी थी? एनडीए की। उसको लोग कमज़ोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन 4 सीटों पर 4 खाने चित्त हो गए लोग। जिन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल हार गए, तो आगे क्या होगा परिणाम सबको मालूम है। देखिए, वो प्रोग्राम हो रहा था तो मनोरमा जी थी, और ललन बाबू केंद्रीय मंत्री थे, और हमारे बड़े भाई नीरज भैया वगैरह गए हुए थे। चूँकि विस्फोटक हैं, वो जब बोलते हैं तो तोप छोड़ते हैं, तो बड़ा उन्होंने कहा था। तो इस कैसे संभव हो गया सर? ये बेला भी आप लोग 33-34 साल से कब्जा में था, नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं था कि पूरे बिहार में हमारा सिक्का चलता है, बेला में चूक जाते हैं। ये जमींदारी नहीं है, राजनीति कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोगों के मिजाज को समझने की जरूरत है। लोग तो थे, कभी केंद्र में सरकार नहीं गई थी। हम लोग 17-18 साल के थे, इंदिरा जी जैसी प्रचंड बहुमत वाली महिला आई थी, जिनको अटल जी ने रणचंडी कहा था, आयरन लेडी के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध थी। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करके आई थी, और 74 में 4 खाने चित्त हो गई। तो जनता का मिजाज है ये कोई जर गुलाम नहीं होता है लोकतंत्र में। लोग किसी का कि इतना दिन से फला का कब्जा था तो क्या होगा, ये सब जनता के मन पर है। और जनता लोकतंत्र की असली मालिक है। वो जो डिसीजन लेती है वो सब आदर और सम्मान के लायक। नीरज भैया कह रहे थे सर कि 2025 से 2030 एक बार फिर बिहार में नीतीश। तो नीरज जी प्रवक्ता है, कहेंगे कि नहीं? क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश जी हार जाएंगे। लालू जी से एक बार लोगों ने कहा, वो बोले कि 42 की 42 सीट जीतेंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। तो हार गए तो लोग पहुंचा लालू जी के पास कि आप तो हार गए भाई, 2-3-4 सीट मिला आपको, आप तो 40-42 सीट ले रहे थे। तो बोले हम क्या कहते कि हम सब सीट हार जाएंगे? राजनीति में ये कहा जाता है। और जो चांस है, जिस तरह से एग्रेसिव है अभी एनडीए, जब तक महागठबंधन आपस में सीटों का तालमेल और निकलना सोचे, तब तक आधा बिहार लोग घूम लिया। एक लास्ट दो राउंड बिहार घूम लिया लोग जी। सर ये कह रहे हैं कि
कल हम औरंगाबाद के मदनपुर क्षेत्र में थे, पर नक्सली एरिया माना जाता था। तो वहाँ के सांसद बता रहे थे बात में कि हम लोग माई बहन योजना लाए हैं और हम लोग 500 में सिलेंडर देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इस सब नारा जो लोक लुभावन नारा जो आ रहा है, तो आपको लगता है कि बिहार की जनता के भेजा में घुसेगा? बिहार की जनता मैंने लोग सब देख चुका है। 2005 के पहले का बिहार, ये लोग लाख लोक लुभावन नारा लाए, जैसे ही सुनता है कि लोग आने वाले हैं रूह कांप जाता है लोगों का, पुरानी बातें याद आ जाती है। किस अंधे युग से बिहार को बखूबी निकाल के बेपटरी बिहार को पटरी पर नीतीश कुमार जी ने लाया है, वो काबिले तारीफ है। ये सब लोक लुभावन नारों से कुछ। बहुत धन्यवाद। देखिए भैया, हाँ, ये बेहद गहमा गहमी है और ये 2025 का व्यापक तैयारी है। तो समझिए इस बात को कि शीतलहरी ऊपरे ऊपरे है और अंदर अंदर पूरा गर्मी, समझ रहे हैं, पूरा चल रहा है और पुरकस तैयारी चल रहा है बिहार में, समझ गए ना? हाँ ना, वो उनको भी पितामह मानते हैं और कन्हैया भिलारी सर को, और हम बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सुनिए, तो हम वहाँ थे, नक्सली का गढ़ रहा था, वहाँ हुआ रैली। वहाँ उन्होंने सांसद महोदय ने कहा कि माई बहन योजना लाए हैं और लाए हैं गैस सिलेंडर देंगे 500 में, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब समझिए इस बात को कि बिहार में जो चल रहा सिंबॉलिक, तो ये जो चेतन आनंद को कहने का तो वो उप मंत्री का दर्जा है, लेकिन ये जो परमाइसेस है सब कैबिनेट वाले, सब सीनियर मंत्री का दर्जा है। इस बात को समझिएगा, इसका मैसेज पूरे देश में जा रहा है। और जो आनंद मोहन के समर्थक हैं, क्योंकि नाम भी इनका है, देखिए ये बहुत जीवटता वाले आदमी हैं और घबराने वाले लोग नहीं, लड़ाकू आदमी है। चूँकि 25-30 सालों से हम है और जब चुनाव हुआ था, देखिए समता पार्टी का, तो लालू यादव उस समय थे, चरम पर इनकी राजनीति थी, तो कहते कि समता रमता हो गया और बीपीपा पीप पा के सूत गया। हम लोग नौजवान थे, गांधी मैदान में हम लोग नारा लगाते थे। तो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, घूमने का प्रयास कर रहे हैं। आज एनडीए के सारे अध्यक्ष, जदयू के, हम पार्टी के, भाजपा के, जो एनडीए के जो लोग हैं, सब बगहा बेतिया निकले हैं, वाल्मीकि नगर, टाइगर और जगह लोग जाएंगे और सब जगह जाने का नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या हो रहा है बेल। और ये जो उपचुनाव हुआ बेहद रोमांचक हुआ। आप समझिए इस बात को कि कैसे बैकफायर होता है, बैकफायर कैसे होता है। हम गोली चला रहे हैं आपको और जो पीछे से जो मारता है ना था का ओकरे से हार्ट फेल कर जाए, बैकफायर बोलते हैं। तो जो हुआ कि सेमीफाइनल है, फलानमा है, चारों के चारों पर लोग कहानी समाप्त है। और जब कार्यकर्ताओं का मनोबल जब गिर जाता है तो उसको बूस्टअप करना। और भैया बता रहे थे रमन भैया कि वो पूरा हम लोग रेस में हैं, गांव गली गली हम लोग सब हमारे कार्यकर्ता और हमारे एनडीए के लोग घूम रहे हैं। और अब कहीं कुछ नहीं है। एक बात और बता दें कि मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं, नब्ज टटोलते हैं जा करके, तो जहाँ जा रहे हैं तहाँ 3000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़ का घोषणा कर रहे हैं और यहाँ पटना में आके रिलीज कर दे रहे हैं। ये इस बार इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये देखना होगा, चूँकि राजनीति का माहौल नहीं है, लेकिन क्योंकि बच्चे को चेतन बाबू को आज ये मिला है, आवास मिला है, मंत्री वाला आवास मिला, हमको भी खुशी है। और चूँकि आने वाले समय में जो राजनीति होगी युवाओं की, वो उन्हीं के हाथ में होगी। और अब उनको हम शुभकामना देते हैं कि तरक्की करें। और जो सरकार 2025 में जब नीतीश कुमार की बने, जैसा कि MLC नीरज भैया ने कहा कि 2025 से 2030 और 2025 में फिर नीतीश, तो बड़ा बढ़िया रहता है। विस्फोटक बोलते हैं वो। तो एक चीज़ का एनालिसिस हम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं और सब जगह घूम रहे हैं। तो अब ये देखना होगा 2025 का तैयारी जो शुरू हो रहा है, उसमें कौन कौन सा दाव आजमाया जाएगा। ये वाला तो आ गया, मैंने फ्री फंड वाला योजना, और दिल्ली से घूमते घूमते बिहार आ गया, गैस देंगे, फलानमा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो बिहार की जो राजनीति है 2025 में कितने पहलवान लोग आ रहे हैं और कौन कौन सा दाव लगाया जाएगा, इसमें कौन कौन सा दाव लगाया जाएगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज के लिए गर्दनीबाग मंत्री कॉम्प्लेक्स, चेतन आनंद की आवाज़ से धन्यवाद।